नमस्कार, ऑनलाइन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इस पर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा प्रमुख मायावती ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। रविवार को लखनऊ में आयोजित एक बैठक के दौरान बसपा की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। यह घोषणा मायावती ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक के दौरान की। बसपा, जो आमतौर पर उपचुनाव से दूर रहती है, ने इस बार उपचुनाव को लेकर एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय लिया है। बसपा मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इस उपचुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि विशेषकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा और उसकी सरकार द्वारा उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देने के कारण लोगों की रुचि उसमें काफी बढ़ गई है। बसपा ने भी इस उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने और पूरी ताकत से लड़ने का निर्णय लिया है। मायावती ने अपने बयान की प्रति अपने आधिकारिक एक्स खाते पर भी साझा की। उन्होंने अपील की कि बसपा, जो गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की पार्टी है, बड़े पूंजीपतियों और धनाशेठों के सहारे और इशारे पर नहीं चलती। इसीलिए पार्टी समर्थकों को पूरे तन मन धन से सहयोग कर पार्टी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा की कुल 403 सीटों में से केवल एक सीट ही जीतने और लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से सफाया होने के बाद पार्टी की उम्मीदें अब उपचुनाव पर टिकी हैं। विशेष रूप से आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मुद्दों के बीच बसपा प्रमुख मायावती अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 10 विधानसभा सीटें रिक्त हुई हैं। इनमें से 9 सीटें लोकसभा सदस्य चुने जाने के कारण खाली हुई हैं, जबकि कानपुर के सियामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद एक सीट और रिक्त हुई है। एक विधानसभा अधिकारी ने पुष्टि की है कि भारत निर्वाचन आयोग को इन 10 सीटों की रिक्ति की सूचना भेज दी गई है। बसपा की सक्रियता से चुनावी माहौल में हलचल मच गई है और यह देखना होगा कि उपचुनाव में पार्टी की रणनीति किस हद तक सफल होती है। मायावती की यह घोषणा उनके चुनावी अभियानों में एक नई दिशा को भी दर्शाती है, जो पार्टी के राजनीतिक भविष्य को पुनः संजीवनी देने का संकेत हो सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।